नाउ ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द सेट ऑपरेटर एक्चुअली इन द एसक्यूएल। एसक्यूएल में सेट ऑपरेटर हमारे पास चार तरीके का है। आई मीन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द सेट ऑपरेटर विच इज़ अवेलेबल इन द एसक्यूएल। द फर्स्ट वन इज़ द यूनियन, the second one is the intersect, third is minus and union all. ऑलरेडी यू गाइज अवेयर अबाउट द मैथमेटिक्स, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है। जो चीज़ें आपने वहाँ करी, यूनियन, इंटरसेक्ट, जो मीनिंग मैथमेटिक्स में है द मीनिंग इज सेम, बशर्ते वहाँ पर हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेके क्वेरीज लेंगे। जब भी हम यूनियन करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, दैट इज अ सेट ए एंड सेट बी की बात करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी की जगह हमारे पास दो क्वेरी होगा। लेफ्ट एंड राइट पे हमारे पास दो क्वेरी होंगी, जिसमें कुछ वैल्यू लेफ्ट में होंगी, कुछ राइट में होंगी। यूनियन का मतलब है ए और बी दोनों की वैल्यूज को हम लेते हैं, एंड इंटरसेक्शन का मतलब है थिंग्स कॉमन बिटवीन द ए एंड बी, दैट इज नथिंग बट द यूनियन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, उसकी वैल्यूज कैसे हम लेंगे और कैसे वो क्वेरी हमारी प्रोसेस करेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे यूनियन की बात करें, यूनियन में आप देखते हो कि अगर मैंने यहाँ पर लिया a इक्वल टू 1 2 3 and b equal to, if I take here 2 3 4, then what will be the union of that? That means a union b equal to, it's nothing but the 1 2 3 4. I mean I will not take the repeated value. यहाँ पर हम जो लेंगे वो केवल वो वैल्यू लेंगे जो कि एक एक बार ही हम यूज करेंगे, दैट इज अ 1 2 3। इसमें भी है 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 लिया, यहाँ से 2 ऑलरेडी रिपीटेड था, 3 था तो ये एज इट इज ऑलरेडी था तो नहीं लिया, यहाँ से नई वैल्यू 4 आई, वो 4 को ले लिया। दैट मीन्स जो कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है दोनों में वो भी आके क्लब हो गया। दैट मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर भी क्या कि अब यहाँ पे देखिए, अगर इन केस ऑफ द क्वेरी व्हाट आई राइट हियर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल एंड देन यूज द यूनियन कीवर्ड, select the department number from EMP table. I mean I will take that particular column which is available in both the table. जैसे यहाँ डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में था तो हमने यहाँ पर लिया। अब इसका आउटपुट आपको अभी मैं रन करके दिखाऊंगी कि कैसे आएगा। जैसे यहाँ आया कि जो कॉमन है वो एक बार आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। यूनियन का मतलब बोथ द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। इंटरसेक्शन में क्या है, अब सपोज यहाँ पर अगर हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 3। दैट मीन्स द थिंग्स विच इज अ कॉमन बिटवीन दीज टू सेट विल कम इन द सेम वे। यहाँ पर अगर हम इंटरसेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नंबर सपोज करो डिपार्टमेंट टेबल में 10 20 30 एंड 40 है, 4 डिपार्टमेंट्स के नाम है, जबकि एम्प्लॉय टेबल में 10 20 एंड 30 एम्प्लॉय तो काम कर रहे हैं, 40 अभी एम्प्टी, आई मीन देयर इज अ नो एम्प्लॉय इन द 40 डिपार्टमेंट। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा आंसर आ जाएगा 10 20 एंड 30। 40 कॉमन नहीं है तो वो नहीं आएगा। इसी तरह से माइनस, अब मान लीजिए ये सेट हमारा ए है और ये बी है, तो माइनस के केस में क्या करोगे, ए माइनस बी, दैट मीन्स यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग टू ए, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो आएगा, क्योंकि ए माइनस बी आपने किया तो ए में से बी को माइनस कर दोगे और जो माइनस नहीं हुआ जो ए में लेफ्ट ओवर रह जाएगा वो आएगा। If I write here b minus a, then all the elements which belongs to b only, I mean केवल b के एलिमेंट आएंगे, a तो माइनस हो गया तो b का बचा हुआ एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज द a माइनस बी। यही चीज आप यहाँ पे देखोगे कि इससे इसको माइनस किया, जो बचेगा वो आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन ऑल, यूनियन ऑल इज सेम एज द यूनियन, ओनली द डिफरेंस कि यहाँ पे आपने देखा ए यूनियन बी जब हमने किया था तो 1 2 3 4 आया था, जब आप यूनियन ऑल करोगे तो यहाँ 1 2 3 अगेन इट विल कम 2 3 एंड 4, रिपीटेड वैल्यू आएगी, आई मीन दोनों को क्लब कर देगा। डुप्लीकेट वैल्यूज ऑल्सो अलाउड, जबकि पहले वाले में यूनियन में केवल जो डुप्लीकेट नहीं है सिंगल टाइम ही एक वैल्यू आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट ऑपरेटर विच इज अवेलेबल इन द एसक्यूएल। तो इसकी मदद से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पर करेंगे। तो इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर हम देखें
that is nothing but first I will do the practice for the union, that is a select, not star because दोनों में common column लेना है हमें. तो I will write here DPT number from EMP, then I write here union again I will write the दूसरी query लिखेंगे select DPT number from DPT table, department table, and put the semicolon and then run. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर क्या है 10, 20, 30, 40, क्योंकि दोनों टेबल में यही 4 डिपार्टमेंट है. तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, देन यूनियन सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डीपीटी. आप चाहे पहले डिपार्टमेंट टेबल की क्वेरी लिखें बाद में एम्प्लॉय की. अब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते हैं. तो यहाँ पर यूनियन की जगह आप कीवर्ड जो यूज़ कर लोगे इंटरसेक्ट ले लोगे. मैं कैप्स में डाल दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे. यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे क्वेरीज वही है. तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, केवल देखिए यहाँ पे 10, 20, 30 आया क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में केवल 10, 20, 30 में एम्प्लॉय है, 40 में एम्प्टी है, तो नहीं आया. नाउ आई विल राइट हियर इंटरसेक्ट की जगह अगर हम यहाँ पे माइनस कीवर्ड यूज़ करें, 2 क्वेरी लिखी, एक पहली और एक दूसरी, तो माइनस कीवर्ड यहाँ पे ले लिया. माइनस कीवर्ड अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा. अब कह रहा है नो डेटा फाउंड. आप कहोगे ऐसा क्यों हो गया भाई, नो डेटा फाउंड क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय में क्या है 10, 20, 30, और जो डिपार्टमेंट टेबल में उसमें कौन कौन से लोग हैं 10, 20, 30, 40. तो आप देख रहे हो कि यहाँ से 3 कट गए, यहाँ से तो बचा क्या है राइट हैंड साइड पे एक एलिमेंट बचा है विच इज अ 40. तो दैट इज द रीजन यहाँ पे बोल रहा है नो डेटा फाउंड, क्योंकि 3 रिकॉर्ड इसके कट गए. तो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह डिपार्टमेंट डाल दूँ और ये वाली टेबल को मैं यहाँ पर डीपीटी की जगह ईएमपी कर दिया तो आपको 40 नज़र आ जाएगा. तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आ गया 40. कारण क्या, फर्स्ट सेट में है 10, 20, 30, 40, सेकेंड वाली क्वेरी में 10, 20, 30 है, तो जब माइनस हुआ तो 40 इसमें रिमेनिंग बच गया, आंसर आ गया. पिछली बार आपने लेफ्ट में इसको रखा था, आई मीन दैट इज द B-A किया था, तो उसमें कुछ भी नहीं बच रहा था, इसलिए बोला था उसने नो डेटा फाउंड. इसका मतलब क्वेरी नहीं रॉन्ग है, क्वेरी सही है बट उसमें कोई डेटा ही नहीं बचा था सेट ए में जो भी है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे यूनियन ऑल. यूनियन मैंने बताया और यूनियन ऑल देखिए, तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज भी आएगी. दैट मीन्स आप देख सकते हो पहली टेबल में क्या है 10, 20, 30 है ना, जितनी भी एम्प्लॉय टेबल में सबको बार बार रिपीट कर रहा है. दैट मीन्स 14 बार तो वहां से ले लेगा, 4 बार वहां से. आई विल इंक्रीज दिस रो 16 टाइम्स आएगा. 14 + 4 दैट इज 18 टाइम्स आना चाहिए. तो देखिए सारी वैल्यूज वो एक एक टाइम दिखा रहा है. पहले ये देखिए 18 रोज हो गए ना, 14 आपकी एम्प्लॉय टेबल की हो गई और 4 आपके डिपार्टमेंट टेबल में, तो 18 रोज आर कमिंग. देखिए रिपीट हो रही है. अगर मैं ऑल कीवर्ड हटा दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं केवल 4 रिकॉर्ड आएगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 10, 20, 30. दैट मीन्स यूनियन एंड यूनियन ऑल में आपसे पूछा जाता है, एक जो है रिपीटेड वैल्यूज को नहीं दिखाता यूनियन, और यूनियन ऑल में क्या वो रिपीटेड वैल्यूज भी अलाउड है, आई मीन रिपीटेड डेटा को भी ये डिस्प्ले करता. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट ऑपरेटर विच इज अवेलेबल इन दैट कि कभी कभी हमें 2 क्वेरीज को ज्वाइन करके भी कुछ डेटा निकालना होता है. इट्स नॉट अ ज्वाइन क्वेरी बट यहाँ पर हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट क्वेरीज है और उनके बीच में हम एक सेट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं. कौन कौन से वो सेट ऑपरेटर्स हैं, तो ये 4 सेट ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर.